स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। साथियों, आज मौसम अच्छा था और मैं और विनीत माथुर जी निकले थे। क्या बनाएं, क्या किस पर वर्क करें, सोचे सेक्टर 8 पार्क आ जाते हैं। सेक्टर 8 पार्क में इस वक्त बैठे हैं हम लोग। माथुर जी को मैंने कहा है एक कहानी सुनाऊंगा आपको, और ये कहानी काफ़ी अच्छी है और ये कहानी गधे की है। हंसी मत माथुर जी, ये कहानी एक गधे की है जो हमको रियल लाइफ में अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सिखाती है। दरअसल हम लोग अपने रियल लाइफ में गधे की तरह ही जीते हैं। सही बात बताएं तो एक आदमी अगर कुछ कर रहा है तो उसी के पीछे पीछे, अगर वो कहीं सक्सेस हो गया, थोड़ा बहुत भी अगर सफल हो गया, तो हम उसी की कॉपी करने लगते हैं और उसी की तरह जीना स्टार्ट कर देते हैं। उसी की तरह अपने कैरियर को भी उसी हिसाब से ढालने लगते हैं। भले हमारे अंदर क्वालिटी कोई दूसरी हो, लेकिन हम इंजीनियर बनना है। अगर एक जन को इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन गया तो बाकी को भी इंजीनियर बनना है, भले उसके अंदर क्वालिटी इंजीनियर क्यों नहीं हो। ऐसे ही माँ बाप तो थोपी देते हैं। माँ बाप तो थोपी देते हैं, आपको इंजीनियर बनना ही है। शर्मा जी का बेटा इंजीनियर है तो मेरा बेटा भी इंजीनियर होना चाहिए और उसी कॉलेज से पढ़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें गलत हैं और ये ज़िंदगी को मैं बोलता हूँ ये गधे की ज़िंदगी है। हकीकत में हमको अपने हिसाब से चलना चाहिए, अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए और दूसरे के कहे पे कभी नहीं चलना चाहिए। तो कहानी पर आते हैं। कहानी हमें यही चीज़ सिखाई थी। कहानी गधे की है और उसके ज़िद्दी और खड़ूस मालिक की है। उसका जो मालिक था वो बड़ा बदमाश था और बहुत काम कराता था गधे से, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना ज़्यादा कि सुबह से लेकर के रात तक वो उसके सामान ढोता था। उसके अलावा आसपास वाले जो लोग थे व्यवहार में, उन लोगों से व्यवहार बनाने के चक्कर में वो उनका भी काम कराता उस गधे से। वो गधा इतना परेशान था कि भागना चाहता था मालिक को छोड़कर। कई बार उसने सोचा भी, लेकिन जिस गांव में वो रहता था वो गांव चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ था और वहाँ पर जानवर तो छोड़ो, वहाँ के लोगों को भी बाहर शहर के लिए रास्ता निकलने का रास्ता पता नहीं था। तो उन्होंने, गधा परेशान था, गधा फिर लास्ट में हार मान जाता था। आखिरकार हार मान जाता था गधा लास्ट में और बोलता था कि क्या करूं, करता हूं, काम ही करता हूं। एक दिन इम्तिहान हो गई और उसने सोचा कि अब तो यहाँ से भागना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। रात ही रात में वो अपने मालिक के घर से निकल गया, जंगल में गया। जंगल में बहुत खोजा। काफ़ी देर बाद उसको रास्ता मिला और वो आखिरकार 2 से 3 दिन में शहर पहुँच गया, जंगल से निकल के, अपने गाँव से निकल के। अब ये बात आग की तरह पूरे गाँव में फैल गई कि गधा भग गया है और गधा भगा है, साथ के साथ रास्ते से भगा है। हैरान ये थे कि हम रास्ता नहीं खोज पाए लोग, कि गधा कैसे खोज लिया। तो अब वहाँ जो कुत्ते थे, कुत्ते भी वहाँ परेशान। कुत्ते बोले कि यार गधे ने रास्ता खोज लिया है, हमको भी खोजना है, हम भी उसी रास्ते से जाएंगे। अब वो उसी रास्ते से वो भी निकल गए। धीरे से फिर लोगों को भी वो रास्ता पता चल गया किस रास्ते से वो निकला है और धीरे धीरे लोग भी वहाँ से आना जाना शुरू कर दिया। आखिर लास्ट में वो रास्ता एक शहर का रास्ता बन गया जहाँ से लोग धीरे धीरे शहर जाते थे। प्रधान को ये बात पता चली। प्रधान बोला चलो अब इस रास्ते को मैं पक्का करा लेता हूँ, रास्ता तो मिल गया है कम से कम, इसको मैं पक्का करा लेता हूँ। तो उसने अधिकारियों को बुला लिया एक दिन। अधिकारी लोग वहाँ पर नुमाइना कर रहे थे, पूरे जंगल का देख रहे थे। इतने में एक आदमी आता है, बोलता है आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये रास्ता साफ साफ दिख रहा है, इसको आप बना दीजिए, इसी पे रूट बना दीजिए, आप क्या खोज रहे हैं वैसे करके। तो अधिकारियों ने बताया ये जो रास्ता है, जिस रास्ते पे आप लोग निकलते हो, ये रास्ता बहुत लंबा है और इसमें बहुत टाइम लगता है शहर पहुंचने में। हम आपको एक शॉर्टकट रास्ता निकाल के दे रहे हैं। तो कुछ दिनों में उन्होंने, अधिकारियों ने खोज कर शॉर्टकट रास्ता बना दिया। अब लोगों के लिए एक गांव से शहर जाने का एक रास्ता मिल गया और वो शॉर्टकट रास्ता था। तो ये जो कहानी है, कहानी हमें यही चीज़ बताती है कि हमें दूसरों के दिमाग से नहीं, अपने दिमाग से चलना चाहिए, अपना रास्ता खुद खोजना चाहिए और जो क्वालिटी हमारे अंदर है उस क्वालिटी पे हमें काम करना चाहिए और उसी को कैरियर बनाना चाहिए अपनी लाइफ में। आज कई सालों से बच्चों की ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें लाद देते हैं माँ बाप कि तुमको इंजीनियर बनना है, लड़की है तो डॉक्टर, बेटा है तो इंजीनियर। बस उनको शुरू से वही बताते रहते हैं
और स्थिति ये है कि अब इंजीनियर और डॉक्टर की वैल्यू कम होती जा रही है इसी के चलते। चाहे बच्चे के अंदर क्वालिटी ना हो उसके बाद भी उनको ही वो करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग अपनी रियल लाइफ में भी काम करते हैं। रियल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें, अगर एक आदमी को हमने देख लिया सफल हुआ और उसका ये रास्ता है, इस तरीके से सफल हुआ, तो उसको हम कॉपी करते हैं। कोई नया तरीका नहीं खोजते कि हम और लंबे सफ़र हो और जल्दी सफल हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें हम नहीं खोजते। तो हमें थोड़ा होशियारी और समझदारी से काम लेना चाहिए और अपना रास्ता खुद खोजना चाहिए। ये कहानी हमको यही संदेश देती है। तो आज मुझे शिव कुमार सिंह को इस कहानी के साथ में विदा दीजिए और मैं शिव कुमार सिंह सेक्रेटरीट से विनीत माथुर जी के साथ। नमस्ते।